एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सफ़ेद पानी के बारे में, लुकोरिया या फिर वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। तो जो सफ़ेद पानी जाता है लड़कियों में, ज़्यादातर लड़कियों और औरतों में, उसको हम कब नॉर्मल बोलेंगे और कब आपको उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी टीनेज लड़कियां जो हैं या फिर औरतें हैं इसी चीज़ में कंफ्यूज रहती हैं कि ये नॉर्मल है या फिर हमें डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, सफ़ेद पानी जाना जो है वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो किस हद तक या फिर आपका सफ़ेद पानी वो किस कंसिस्टेंसी में आपको जा रहा है, कब कब जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले हमें जानना है कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्चार्ज से। तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो आपको किन किन कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले प्यूबर्टी की एज जो है, जब प्यूबर्टी लड़कियों में आती है उस टाइम पे डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सेकंड चीज़ आती है प्रेगनेंसी में, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तब भी सफ़ेद पानी जाता है, वो एकदम नॉर्मल है। तीसरा जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जा सकता है, कभी मेंसेस से पहले हो सकता है, कभी मेंसेस के बाद में कम या ज़्यादा हो सकता है। और फोर्थ जो है वो है ओवुलेशन के टाइम पे, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन की 14 डे होती है, जो ओवुलेशन का टाइम होता है उस पीरियड में, उस टाइम पे जो है सफ़ेद पानी जाना एकदम नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और फिफ्थ जो है वो है जब आपकी एज जो है वो मीनोपॉज को टच करती है, तो उस समय पे सफ़ेद पानी किसी किसी में कम या किसी किसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गई नॉर्मल की बात। अब नॉर्मल जो सफ़ेद पानी है वो कैसा होता है या फिर आप जो पानी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो एकदम वाटरी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी उसमें बदबू नहीं आएगी, वो आपको वजाइना के एरिया में, वजाइना के अंदर कोई इचिंग, बर्निंग कुछ भी कॉज नहीं करेगा। वो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा होता है और किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज। अब मैं बात करूंगी कि एबनॉर्मल या फिर आपको कोई बीमारी है या किस कंडीशन में आप उसको एबनॉर्मल कहेंगे या आपको उस कंडीशन में विजिट करना है अपनी गायनी के पास या नियर बाय डॉक्टर के पास में। तो एबनॉर्मल में जो है वो दो चीज़ें मैं आपको पहले बताती हूँ मेडिकल टर्म के हिसाब से। पहली तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं वो वजाइना में एक्यूमुलेट होके और डिस्चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है इन्फेक्शियस हो सकता है, जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडिया इन्फेक्शन हो सकता है, ट्राइकोमोनाज इन्फेक्शन हो सकता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है या बच्चेदानी है उसका कैंसर हो सकता है, या ट्यूब का कैंसर हो सकता है, उसमें भी आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं और डिस्चार्ज नहीं खत्म हो रहा है, इन्फेक्शियस भी अगर आप ले रहे हैं फिर भी डिस्चार्ज खत्म नहीं होता है, तो वो कैंसरस की स्टेज को टच कर जाता है, तब आपको अपनी गायनी को दिखाना ही दिखाना है। इन्फेक्शियस की कंडीशन में आप उसमें सेल्फ मेडिकेशन ना लें। अब मैं बात करूंगी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं आपको जिसमें देखने को और मिल सकता है। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तो आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, अगर आप डायबिटिक हैं तो डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, अगर कैल्शियम या फिर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो देखने को मिल सकता है, या अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो देखने को मिल सकता है। और एट द लास्ट अगर आपको बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहती हैं तो भी आपको सफ़ेद पानी जो है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूंगी कि ये जो सफ़ेद पानी है अगर वो एबनॉर्मल है तो उसकी कुछ कंसिस्टेंसी भी होगी या कुछ वो सिम्टम भी आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वो वाटरी तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, तो वो कैसे कलर का रह सकता है, वो क्रीमी टेक्सचर हो सकता है उसका, दही के जैसा हो सकता है, या ऐसा होगा जिससे कि दूध फट जाता है, राइट, बहुत थिक कंसिस्टेंसी रहेगी उसकी, एकदम प्लेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ वो आपके बहुत ही ज़्यादा बर्निंग क्रिएट कर सकता है, जलन जो है वहाँ पे इरिटेशन या एक्रिड नेचर का हो सकता है, जैसे कि अगर वो किसी भी एरिया से थ्रू निकल रहा है या किसी एरिया पे पड़ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम जल गया है वहाँ वाला एरिया। तो उसकी ये जो है बर्निंग वाली, इचिंग वाली और एक्रिड वाली उसकी कैटेगरी रह सकती है। और वो जो है डिस्चार्ज जो है वो किस कलर का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रीनिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, जो आपकी पैंटी है उस पर जो है निशान छोड़ेगा,
राइट। और क्या सिम्टम्स आपको क्रिएट करेगा वो डिस्चार्ज? आपके बैक पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है और आप काम करने में असफल रहेंगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको लगेगी उसकी वजह से। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब नॉर्मल डिस्चार्ज है और कब एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो अगर आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज है तो आप कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं? देखिए, अगर मैं होम्योपैथी मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ग्रीनिश है, ब्राउनिश है, येलो है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो हर एक मेडिसिन जो है वो हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग है, हर एक मेडिसिन में अलग अलग सिम्टम हैं। तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी मेडिकेशन के ऊपर ही बना रही हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में मेडिसिन बताने लगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी और बहुत बोरिंग भी हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो होम्योपैथी मेडिसिन के रिगार्डिंग लुकोरिया के लिए आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या हाइजीन मेंटेन करनी है, अगर आपको चाहे नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल लुकोरिया या फिर वाइड डिस्चार्ज हो। सबसे पहले तो आपको जो ठंडे पानी से अपना वजाइनल वाला एरिया जो है वो वॉश करना है। सेकेंड चीज़ है आपको कॉटन की पैंटी यूज़ करनी है। थर्ड चीज़ जो है, जो पैंटी है आपकी उसको आपको सनलाइट में सुखाना है। आप बिना सनलाइट में सूखी हुई पैंटी यूज़ ना करिए। और फोर्थ पॉइंट जो है, पैंटी लाइनर्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर जो वाइड डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, एक्रिड है या पैंटी में स्टेन छोड़ रहा है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करोगे तो वजाइना की एरिया की जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, लेडीज़ को फॉरवर्ड करिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।